सो ऑटोकैड ट्रेनिंग की हमने सीरीज स्टार्ट करी थी और इसका आज जो है हम पार्ट 4 अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको ऑफसेट, एरे, स्ट्रेच, ब्रेक, ट्रिम, एक्सटेंड, फिलेट शैम्फर एंड एरिया बाउंड्री जो टूल्स होते हैं ऑटोकैड के, उनके बारे में आपको बताएंगे। सो अभी तक अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया है तो आप जो हमारा चैनल है उसकी प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हमने सारी प्लेलिस्ट बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में रख रखी है। और इसी के साथ अगर आपको रेविट ट्यूटोरियल देखना तो आपको रेविट के ऊपर भी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे और साथ ही ऑटोकैड की सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है। सो पहली हमारी कमांड है ऑफसेट कमांड, जिसके लिए हमें ऑटोकैड के अंदर ओ टाइप करना है और किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लाइन को, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर आपको ऑफसेट देना है तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं एल कमांड से, उस लाइन को अगर आपको एक पर्टिकुलर ऑफसेट पर उस लाइन को आपको बार बार कॉपी करना है तो आप ऑफसेट कमांड का यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ देखिए अभी एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया है और अगर हम ऑफसेट की जो डिस्टेंस है वो 5 देंगे तो जो रेक्टेंगल अभी हमारा ड्रॉ हो रखा है उसकी 4 एजेस के अराउंड एक नया रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा और हर जो एज होगी उसकी एग्जिस्टिंग रेक्टेंगल की एज से जो डिस्टेंस होगी वो हमारी 5 डिस्टेंस होगी, जो कि हमने ऑफसेट की डिस्टेंस चूज करी है। अगर हम आपको डायमेंशन से यहाँ बताएं तो देखिए जो हमारा इंटीरियर जो हमारा रेक्टेंगल है और जो हमारा क्रिएट हुआ है आउटसाइड, तो दोनों की एजेस है जो उनके बीच में 5 यूनिट का हमारा डायमेंशन का गैप है। बिकॉज क्योंकि हमने ऑफसेट कमांड में जब रेक्टेंगल सेलेक्ट किया था तो ऑफसेट में हमने वैल्यू 5 यूनिट दी थी। तो ऑफसेट कमांड का जो है ये हमारा कैड में यूज होता है। आप ऑफसेट कमांड का यूज करके लाइन भी आप ऑफसेट कर सकते हैं, आप कोई ऑब्जेक्ट ऑफसेट कर सकते हैं। सिंपली आपको कमांड में ओ टाइप करना है। देखिए लाइन हमने ड्रॉ करी है और जब हम कॉपी करते हैं, ऑफसेट करते हैं, जैसे ही ओ कमांड हम टाइप करेंगे तो हमें लेफ्ट और राइट, अगर वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ करी है तो लेफ्ट और राइट हम दोनों तरफ 5 यूनिट से जो है लाइन को कॉपी करके ऑफसेट कमांड का यूज कर सकते हैं। सो ऑफसेट कमांड का यूज करने से दोनों तरफ हमारी 5 यूनिट पे हम लाइन कॉपी कर लेंगे। तो ये है हमारी ऑफसेट कमांड। देन नेक्स्ट है हमारी एरे कमांड, जिसकी कमांड हम AR यूज करते हैं कैड के अंदर। और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको डिफरेंट कॉपीज बनानी है एक अरेंज पैटर्न वे में तो आप एरे कमांड का यूज करते हैं। इसके यूज के थ्रू आप एक रेक्टेंगुलर कॉपीज बना सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, एक पर्टिकुलर पाथ के ऊपर आप कॉपीज बना सकते हो और एक सेंटर ऑफ एक्सिस, एक एक्सिस आपको चूज करनी होगी जिसके अराउंड रोटेट जो है आपकी कॉपीज सेटअप हो जाएगी। तो एरे कमांड यूज करके आप रेक्टेंगुलर, पाथ एंड पॉलर, इन 3 का यूज करके आप डिफरेंट पाथ और आपकी नीड के हिसाब से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। अभी हम आपको एक एग्जांपल यहाँ करके बताते हैं जिसमें हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और रेक्टेंगल को एरे कमांड का यूज करके जो हम कॉपी करेंगे। और इसमें हम तीनों ही कमांड का यूज करेंगे। जो एरे के अंदर हमें डिफरेंट मेथड मिलते हैं, पॉलर, रेक्टेंगुलर एंड जो हमारा पाथ है। फर्स्ट हमारा रेक्टेंगुलर जैसे हमने पिक किया और उसमें अगर हम रो और कॉलम चेंज करना चाहते हैं तो आप ऊपर देख सकते हैं। आपको ऊपर जैसे कॉलम अभी हमारे टोटल 4 है, हमने 5 एंटर किए तो 5 कॉलम्स हमारे हो गए, रो 4 करी तो टोटल 4 रो हमारी रेक्टेंगल की जो हमारे कॉपी एलिमेंट है उसके साथ ड्रॉ हो गई। उसके बाद जो है आप स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं कॉलम्स के बीच में, आप रो के बीच में स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। तो जो है टोटल आप इस पैनल का यूज करके जो भी आपका एरे, जो रेक्टेंगुलर एरे आपने क्रिएट किया है उनके बीच की कॉलम्स, रोज, स्पेसिंग, ये सब आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये हमारा जो है पहला एरे जिसमें हमने मेथड यूज किया रेक्टेंगुलर। सो सेकंड हम यूज करेंगे जिसमें हम एक जो है सेंटर ऑफ एक्सिस या सर्कल के अराउंड जो है एक हम कॉपी करेंगे हमारा जो एलिमेंट है। इसमें आपको एक सेंटर ऑफ एक्सिस देनी होती है, उसके अराउंड जो है आपका एलिमेंट कॉपी हो जाएगा। तो देखिए हमें एक सेंटर देना होगा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद। और आपको एग्जांपल के तौर पे अभी हम एक सर्कल ड्रॉ करके बता रहे हैं। तो जब हम एरे कमांड टाइप करेंगे और उसमें जब हम जो है सेंटर ऑफ एक्सिस देंगे जैसे ही उस कमांड को, तो जो इस सर्कल के अराउंड है हमारा जो रेक्टेंगल है वो कॉपी हो जाएगा। सेंटर पकड़ने के लिए आप ध्यान रखिए कि आपकी जो ओ स्नैप सेटिंग है वो उसमें सेंटर, मिड पॉइंट और ये जितने भी स्नैप सेटिंग्स होती है ये ऑन रहे, जिसके यूज से आपका काम इजी रहेगा। और सेम आप जो है यहाँ से आइटम्स कंट्रोल कर सकते हैं। सर्कल के अराउंड आपको आइटम्स कितने चाहिए
और जो है आपके इन बिटवीन गैप्स, फिल्स, ये सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो अब हम आपको थर्ड मेथड बताएंगे जिसमें हम एरे कमांड का यूज करके हमारा जो रेक्टेंगल जो कि हमने अभी कंसिडर किया है इसमें एक ऑब्जेक्ट जिसको हम कॉपी कर रहे हैं, सो एरे कमांड का यूज करके हम इस रेक्टेंगल को कैसे एक पाथ के जो है हमारा जो पाथ रहेगा अलोंग द पाथ हम कैसे इस ज्योमेट्री को कॉपी करेंगे। सो आप कोई भी स्प्लाइन, पॉलीलाइन जो भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं वो आप ड्रॉ करके एरे कमांड का यूज करके इस रेक्टेंगल को उस पाथ के अराउंड कॉपी कर सकते हैं। अभी जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पे हम करके बता रहे हैं। तो ये देखिए जो हमारे रेक्टेंगल्स है वो अराउंड द हमारे स्प्लाइन्स कॉपी हो चुके हैं। इसमें कॉपी करने के साथ आप जो है ये भी आप सेट कर सकते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट कॉपी होगा वो उस लाइन के सेंटर में उसका सेंटर पॉइंट रहेगा या उस लाइन से जो है पर्टिकुलर ऑफसेट पे वो ऑब्जेक्ट कॉपी होंगे, ये सब आप सेट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और चैनल की वीडियोस अगर अच्छी लगती हो तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। हम आने वाले फ्यूचर में भी आपको ऑटोकैड, रेविट, MEP, आर्किटेक्चर, इंसुलेटेड बहुत सारी प्लेलिस्ट हम जो है आपको आपके लिए लाने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट हम एग्जांपल आपको एक पॉलीलाइन पे करके बता रहे हैं कि पॉलीलाइन पे हम यहाँ से कॉपी जो है एरे को यूज करके कॉपी कर सकते हैं। तो स्प्लाइन, पॉलीलाइन, आप कोई भी ज्योमेट्री, एक सिंगल लाइन डायग्राम जो भी आप ड्रॉ करते हैं उसके अराउंड आप जो है एरे पाथ का यूज कर सकते हैं। सेम जो है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपको नंबर ऑफ आइटम्स कितने चाहिए और आपको गैप कितना एडजस्ट करना है, ये सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो हमारी एरे कमांड के ये 3 हमारे मेथड थे। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेच कमांड। जब भी हम क्रॉस टू सिलेक्शन करते हैं जो कि हमारी ग्रीन विंडो होती है उसका यूज करके जो भी है हम एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं हमारे ऑटोकैड के अंदर। इसके लिए हम आपको जैसा कि हमारे नोट के अंदर आपने देखा हो तो नोट में सम ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी स्ट्रेच सच एज इलिप्स, रेक्टेंगल और सर्कल्स, ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं इसको हम एज ए स्ट्रेच कमांड का यूज करके स्ट्रेच नहीं कर सकते। इनके जो है हम वर्टेक्स पॉइंट अगर इनके थ्रू स्ट्रेच करना चाहे तो हम इन ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं। देखिए हमने जैसे स्ट्रेच कमांड इसमें टाइप करी और रेक्टेंगल हमने सेलेक्ट किया और हम जैसे ही स्ट्रेच कर रहे हैं तो जो हमारा रेक्टेंगल है वो स्ट्रेच नहीं हो रहा, वो हमारा मूव हो रहा है। दैट्स वाई जो हमारा नोट था उसमें हमने मेंशन कर रखे हैं कि जो रेक्टेंगल, इलिप्स, सर्कल होते हैं इनको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं स्ट्रेच का। देखिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ था, उसके अराउंड हमने एक और रेक्टेंगल ड्रॉ किया जिसको हमने लाइन से क्रिएट किया, रेक्टेंगल कमांड से नहीं किया। अब जैसे इस लाइन को हम मूव करते हैं तो ये लाइन मूव हो जाएगी अगर हम पॉइंट को पिक करके, बट हमें स्ट्रेच करना है कि दोनों जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो भी साथ में एक्सटेंड हो, तो हम स्ट्रेच कमांड रखेंगे और ग्रीन विंडो सिलेक्शन कर इस लाइन को सेलेक्ट करके जैसे ही मूव करेंगे तो जो रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है वो स्ट्रेच होगा और साथ ही जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो भी उसके साथ एक्सटेंड होती रहेगी। तो ये है हमारा स्ट्रेच कमांड का यूज। देख सकते हैं आप इमेज के अंदर। सो जो लाइंस होती हैं, जो ज्योमेट्री होगी हमारी, जब हम स्ट्रेच करेंगे तो उससे जो कनेक्टेड हमारी लाइंस रहने वाली, जो ज्योमेट्री रहने वाली है वो भी साथ में एक्सटेंड होगी। तो ये है हमारा मेनली स्ट्रेच कमांड का यूज, जिसके वजह से कि हमें जो है मैनुअली फिर उन्हें बाद में स्ट्रेच ना करना पड़े, एक्सटेंड ना करना पड़े। सो नेक्स्ट कमांड है हमारी ब्रेक कमांड। सो ब्रेक कमांड का यूज करके जो है हम गैप क्रिएट कर सकते हैं। स्पेसिफाइड point on object, breaking it into two object. If the point are of an object, they are automatically projected onto the object. तो जो भी आपके ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज के अंदर कि लाइंस के बीच में अगर हमें डोर रखना है और आप चाहते हैं कि जो लाइन ब्रेक हो डोर प्लेस करने के बाद, तो आप ब्रेक कमांड का यूज कर सकते हैं। देखिए आपको एक फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है, देन यू हैव टू सेलेक्ट द सेकेंड पॉइंट और उन दोनों के बीच में जो है आपका एक गैप क्रिएट हो जाएगा।
सिंपली आपको BR कमांड आपके ऑटोडेस्क इंटरफेस पे टाइप करनी है और आपको फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करना है और दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाएगा। सो ये है हमारी ब्रेक कमांड का यूज। Note, if you type F and press enter and then respectify the first breakpoint, AutoCAD prompts you to select the second breakpoint. So next command है हमारी trim। ट्रिम जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट की जो एजेस होती है उसे मीट करना हो तो हम ट्रिम कमांड का यूज करते हैं। अगर आपने 2 लाइंस ड्रॉ करी हो आपके 90 डिग्री पे और दोनों के एजेस अगर मीट नहीं हो रहे हैं तो आप ट्रिम कमांड यूज करते हैं तो दोनों के जो ऑब्जेक्ट है शार्प एजेस के साथ मीट हो जाएंगे। और ट्रिम कमांड के लिए आपको TR डबल एंटर आपकी कैड में कमांड आप यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको अगर आपकी जो कमांड्स है उन्हें एडिट करना है, चेंज करना है तो आप एडिट लाइन्स के थ्रू जो है आप डिफरेंट कमांड दे सकते हैं। तो देखिए रेक्टेंगल और फिर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था। जो सर्कल था वो हमारी रेक्टेंगल की एजेस को क्रॉस कर रहा था तो ट्रिम कमांड जैसे ही हमने रखा तो जो इंटरनल पार्ट है वो पूरा ट्रिम हो चुका था। नेक्स्ट है हमारी एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड का यूज करके जो हमारी एजेस होती है ऑब्जेक्ट की वो हम मीट करा सकते हैं किसी भी रेफरेंस के थ्रू। देखिए आप इसमें जो है हमें टू एक्सटेंड ऑब्जेक्ट आपको सिंपली क्या करना है, आपको उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसकी जो एज है जिसे आप एक्सटेंड करना चाहते हैं उसे आपको सेलेक्ट करना है और जो रेफरेंस होगी उस रेफरेंस ज्योमेट्री, अभी देखिए जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ करी है, अगर हम इस लाइन को हमारी वर्टिकल लाइन के अक्रॉस एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हमको जो एंड पॉइंट है उसके वर्टेक्स को वो जो हमारी वर्टिकल लाइन है उस पर ज्वाइन मिलाना होगा। लेकिन अगर हम ये यूज नहीं करना चाहते और एक्सटेंड कमांड का यूज करना चाहते हैं तो सिंपली जो है एक्सटेंड कमांड का यूज करके वो लाइन जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से मीट हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड है हमारी फिलेट कमांड। फिलेट कमांड का यूज करके जो भी हमारी शार्प एजेस है और जैसे कि हमारे रेक्टेंगुलर की जो 4 वर्टेक्स होते हैं उन वर्टेक्स को अगर आपको कोई एक रेडियस के थ्रू फिलेट देना है तो आप फिलेट कमांड का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और रेक्टेंगल की जो हमारी 4 वर्टेक्स है जो कि हमारे शार्प हैं, सो अगर आपको इन्हें एक रेडियस के थ्रू फिल करना है तो आप फिलेट कमांड का यूज कर सकते हैं। फिलेट कमांड टाइप करने के बाद जो है हमें दोनों लाइंस पिक करनी होगी जिन लाइंस के बीच में हम एक रेडियस जो फिलेट देके एक रेडियस जनरेट करना चाहते हैं वो दोनों लाइंस हमें सेलेक्ट करनी होगी। और रेडियस में आप वैल्यू जो है चेंज कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा रेडियस की वैल्यू आपको रखनी है। अभी हमने 1 रखा है। देखिए एक जो शार्प एजेस पहले थी वो अब एक 1 यूनिट रेडियस में कन्वर्ट हो चुकी है। सो इस तरीके से फिलेट का आप यूज करके शार्प एजेस को जो है आप एक रेडियस देकर कन्वर्ट कर सकते हैं फिलेट के थ्रू। रेडियस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं आपकी नीड के हिसाब से। आपको कितनी यूनिट आपको रेडियस की रखनी है फिलेट कमांड के लिए। आप चाहे तो पूरे जो 4 वर्टेक्स हैं और जो 4 कॉर्नर्स हैं हमारे रेक्टेंगल के उनको एट अ टाइम भी आप सबको फिलेट दे सकते हैं। ये देखिए अभी हमने जो रेडियस की वैल्यू 5 करी है तो जो हमारी रेडियस है वो फिलेट की कितनी ज़्यादा आई है कैड के अंदर। तो इस तरीके से आप वेरी कर सकते हैं आपकी नीड के हिसाब से। और फिलेट कमांड का यूज करके जैसे हम मल्टीपल पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी रेक्टेंगल है रेक्टेंगल की आप एक साथ जो है मल्टीपल पे काम कर सकते हैं। देखिए आपको बार बार फिलेट कमांड टाइप नहीं करना होगा। जो आपकी कमांड है वो कमांड स्टेटस में आपकी जो कमांड है वो ऑलरेडी प्रॉम्प्ट रहेगी। आपको बार बार उस कमांड को हर एजेस के लिए हर कॉर्नर के लिए बार बार उस कमांड को प्रॉम्प्ट नहीं करना पड़ेगा। सो ये है हमारी फिलेट कमांड के बारे में। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आप बार बार भी हर एजेस को सेलेक्ट नहीं करना चाहते सो आप सिंपली जब फिलेट कमांड देते हैं तो पॉलीलाइन को आप सेलेक्ट करके उस पर एक यूनिट आपको डालनी है और जितने भी एजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे फिलेट के अंदर। आपको बस फिलेट के बाद कमांड पी देनी है जिसकी वजह से जो पॉलीलाइन वाली कमांड है वो प्रॉम्प्ट हो जाएगी फिलेट कमांड के अंदर।
नेक्स्ट हमारी शैम्फर कमांड। अगर हमें टू नॉन पैरेलल लाइंस के बीच में एक लाइन क्रिएट करनी है और उस लाइन के थ्रू उन टू नॉन पैरेलल लाइंस को हमें कनेक्ट करना है, तो शैम्फर जो है हमारी कमांड यूज होती है। आप पर्टिकुलर एंगल्स पे इन लाइंस को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमें शैम्फर के लिए जो हमारी कमांड है CHA रहती है, और इसी के साथ हम जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उस लाइन को हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो उन दोनों की जो है एक कनेक्शन हमारे सामने हो जाएगा शैम्फर कमांड का यूज होकर। अगर आप चाहते हैं कि ये जो है शार्प एजेस से ना कनेक्ट होकर एक पर्टिकुलर एंगल पे कनेक्ट हो, तो आप वो एंगल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। और देखिए जो हमने रेक्टेंगल की ज्योमेट्री ड्रॉ करी थी, उस रेक्टेंगल की ज्योमेट्री पे भी अगर आपको शैम्फर देना हो तो जो है शैम्फर की वैल्यू आप दे सकते हैं। इसके साथ जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो हमारी एरिया है। इसमें जो है आप जो भी आपने ज्योमेट्री ड्रॉ करी है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए हैं, आप उन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो जो उनका एरिया होगा वो एरिया आपको यहाँ पर AutoCAD की कमांड के अंदर आपको वो एरिया विजिबल हो जाएगा कि टोटल एरिया कितना है। जैसा कि अभी हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और एरिया कमांड हम जैसे ही यूज करते हैं तो जिस भी लाइंस के थ्रू, ये देखिए आपको वर्टेक्स पिक करना है और इसके थ्रू जो एरिया आप डिफाइन करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया का जो है आपको टोटल कमांड के अंदर एरिया विजिबल हो जाएगा। देखिए अगर हम इस रेक्टेंगल का, जिसको भी हमने शैम्फर कमांड का यूज करके इसकी साइड को शैम्फर दिया था, तो अगर हमें किसी भी वर्टेक्स तक इसका जो है टोटल एरिया काउंट करना है तो हम एरिया कमांड का यूज कर सकते हैं, और ये जो भी हमारा ग्रीन पोर्शन जो कवर करेगा उसका एरिया हमारे कमांड के अंदर विजिबल हो जाएगा कमांड लाइन के अंदर। इसी के साथ अगर हम मोर देन 2 का करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट का, तो हम एरिया का यूज कर सकते हैं, और सेम इसमें जो है हम कमांड सबस्ट्रैक्ट एरिया के थ्रू जो है 2 ज्योमेट्रीज का एरिया सबस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारी एरिया कमांड। जैसा कि अभी हमारा एक रेक्टेंगल ये था, और अभी हम 2 ज्योमेट्री का आपको एक एडिशन एरिया करके बताएंगे दोनों का। तो जब आप एरिया पे जाकर ऐड पे क्लिक करेंगे तो दोनों ज्योमेट्री जो भी आपने सेलेक्ट करी है उन दोनों का एरिया जो टोटल होगा वो आपके सामने कमांड लाइन पे विजिबल हो जाएगा। जैसा कि फर्स्ट ज्योमेट्री, देन यू सेलेक्टेड सेकंड ज्योमेट्री, तो जो एरिया आप देख सकते हैं टोटल एरिया आपको 1853.3472 पैरामीटर, और जो है आपको यहाँ पर वैल्यू विजिबल हो जाएगी कमांड लाइन के अंदर। इसी के साथ अगर आपका बिगर रेक्टेंगल है और स्मॉलर रेक्टेंगल, उसका एरिया सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको एरिया कमांड का यूज करके देन सब्सट्रैक्ट पर आपको सेलेक्ट करना है, और इस बार जो आपको कलर फील्ड रीजन दिखेगा वो एक रेड दिखेगा जो कि आपका सब्सट्रैक्ट एरिया कमांड है, उसकी वजह से आपका प्रॉम्प्ट हुआ है। सो ये है हमारी एरिया कमांड जिसमें एड एरिया, सब्सट्रैक्ट एरिया हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी बाउंड्री बी पॉली। क्रिएट अ रीजन और अ पॉलीलाइन फ्रॉम एन एनक्लोज्ड एरिया। The interior point that you specify uses the surrounding object to create a separate boundary. So इसमें क्या होता है कि जब भी आपका जो ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी एलिमेंट के बीच, देखिए कोई भी एलिमेंट के बीच में अगर आपकी कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं है तो आप भी पॉलीलाइन का यूज करके आप वहाँ पर एक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए जैसा कि अभी आपको हमने एक पॉलीलाइन सर्कल था हमारा पहले, और जैसे ही हमने बी पॉली कमांड का यूज किया तो सर्कल के जो अराउंड है हमारा एक सर्कल क्रिएट हो गया, बट इस बार जब हमने उस सर्कल को सेलेक्ट किया तो वो सर्कल पॉलीलाइन था। जब हमने प्रॉपर्टीज में देखा तो वो सर्कल पॉलीलाइन था, और जो हमारा एग्जिस्टिंग था सर्कल वो हमारी सर्कल कमांड वाला ही सर्कल क्रिएटेड था। सो बी पॉली का यूज करके आप किसी भी ज्योमेट्री की जो है पॉलीलाइन सेम ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का AutoCAD ट्रेनिंग सेशन पार्ट 4। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,